गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो पिछली दो वीडियोस में हमने बात की ग्रुप्स के बारे में और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सब ग्रुप्स के बारे में। तो ग्रुप्स के बारे में जितना भी एमएससी सेम 1 के लिए ज़रूरी था वो हम लोग कवर कर चुके हैं। तो आज हम लोग सब ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे, पर उससे भी पहले मुझे आपको ये बताना है कि हम लोग बुक कौन सी फॉलो कर रहे हैं। वैसे तो आई नो रेफरेंस सिलेबस में बुक्स और हैं, बट जो इजी और जिसमें सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है वो बुक हम लोग फॉलो कर रहे हैं और वो है स्पेक्ट्रम की। तो ये उसका कवर पेज है, ये शर्मा पब्लिकेशंस की है, ठीक है। तो ये हम अलजेब्रा 1 के लिए फ़ॉलो कर रहे हैं। हाँ, हालांकि ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट्स और टॉपिक्स होंगे जो मैं इस बुक से नहीं करवा रही हूँ, मैं अपने प्रिपेयर नोट्स की हेल्प से आप लोग को वो चीज़ समझाने वाली हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग सब ग्रुप्स के बारे में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सब ग्रुप्स क्या होते हैं? सबसे पहले, अ नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ अ ग्रुप G इज कॉल्ड अ सब ग्रुप ऑफ G इफ़ H इज स्टेबल दैट इज क्लोज्ड फॉर द कॉम्पोजिशन डिफाइंड इन G। तो अब क्या बोल रहे हैं कि मेरे पास कोई ग्रुप G है, उसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट यानी कि उसका एक छोटा पार्ट मैंने ले लिया जिसका नाम मैंने H रखा है। वो H नॉन एम्प्टी है यानी कि खाली नहीं है, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो एलिमेंट्स ज़रूर होंगे। तो अब वो H सब ग्रुप कब होगा? सबसे पहली कंडीशन कि वो क्लोज्ड होना चाहिए। क्लोज का मतलब क्या है कि जी के ऊपर मैंने जो भी कॉम्पोजिशन लगाई है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी, कोई भी जो भी मैंने ऑपरेशन उसके ऊपर अप्लाई किया है वो उस सबसेट के ऊपर भी लगना चाहिए। जैसे कि अगर मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करूं तो मेरे पास एक एलिमेंट ए है, एक बी है, दोनों के दोनों अगर एच को बिलोंग कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन की कॉम्पोजिशन अगर मैंने डिफ़ाइन की है तो मल्टीप्लिकेशन भी एच में बिलोंग करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 2 मेरा एच को बिलोंग कर रहा है, 3 भी मेरा एच को बिलोंग कर रहा है, तो अंडर मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 3 6 भी एच को बिलोंग करेगा। तभी मेरी फर्स्ट कंडीशन इसमें सेटिस्फाई होगी। सेकंड कंडीशन क्या होगी? एच इटसेल्फ इज़ अ ग्रुप फॉर द कॉम्पोजिशन इंड्यूस्ड बाय दैट ऑफ जी। तो ये क्या बोल रहे हैं कि एच मेरा सब ग्रुप तब होगा। दूसरी कंडीशन क्या बोलती है कि जो भी प्रॉपर्टीज़ जी को सेटिस्फाई कर रही हैं वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ एच को भी सेटिस्फाई करेंगी अंडर कॉम्पोजिशन जो हमने जी पे लगाई। यानी कि जो भी आप ऑपरेशन जी के ऊपर डिफाइन कर रहे हो वही सेम ऑपरेशन एच के ऊपर भी सेटिस्फाई करेगा। तो अगर ये दोनों कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो रही हैं तब जाकर वो एक सब ग्रुप कहलाएगा, ठीक है। अब मेरा सेकंड टॉपिक है प्रॉपर और इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स क्या होते हैं। इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स को हम ट्रिवियल भी बोलते हैं। तो वे क्या बोल रहे हैं? एवरी ग्रुप जी ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन 1 हैज़ एटलीस्ट 2 सब ग्रुप्स विच आर, कहते हैं हर ग्रुप जी के पास ना 2 सब ग्रुप्स तो हमेशा एग्जिस्ट करेंगे। एक तो वो खुद जी खुद भी उसका एक सब ग्रुप होगा, और दूसरा आइडेंटिटी एलिमेंट। कहते हैं ये दोनों तो हमेशा एक ग्रुप के सब ग्रुप्स कहलाएंगे। और अगर आपके पास सिर्फ यही 2 सब ग्रुप्स है ना तब जाकर वो आपका एक इम्प्रॉपर या फिर ट्रिवियल सब ग्रुप कहलाएगा। यानी कि द ग्रुप ऑफ आइडेंटिटी अलोन आर कॉल्ड इम्प्रॉपर और ट्रिवियल। सब ग्रुप्स अदर देन दीज 2 इज़ नॉन एज प्रॉपर सब ग्रुप्स। मतलब अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ जी और आइडेंटिटी ही आपका सब ग्रुप बन रहे हैं तो आप इम्प्रॉपर कहलाओगे। बट अगर इन दोनों के अलावा आपके पास और कोई सब ग्रुप्स आ रहे हैं तो आप प्रॉपर सब ग्रुप कहलाओगे। इसकी एग्जांपल दी है इन्होंने कि अगर आप रैशनल नंबर्स की बात करें, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स की, और उनके ऊपर मल्टीप्लिकेशन का आप कॉम्पोजिशन डिफाइन कर रहे हो तो वो सब ग्रुप होगा किसका? सारे के सारे रियल नंबर्स का अपॉन मल्टीप्लिकेशन। सेकेंड एग्जाम्पल क्या दी है? एक ग्रुप है जिसमें एलिमेंट्स है 0 और 4, वो भी सब ग्रुप होगा किसका? Z8 का, और जिसके ऊपर आपने एडिशन मॉडुलो 8 अप्लाई किया है, ठीक है। थर्ड एग्जांपल, सारे के सारे इंटीजर्स कॉम्पोजिशन एडिशन की इज़ अ सब ग्रुप ऑफ ऑल द रैशनल नंबर्स। कॉम्पोजिशन कौन सी? एडिशन की, ठीक है। तो ये था प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे कि सब ग्रुप के ऊपर प्रॉपर्टीज़ कौन सी लगती हैं। तो अब ये बोल रहे हैं कि अगर आपके पास जी एक सब ग्रुप है और उसके ऊपर एच आपने एक सब ग्रुप लगाया तो पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारी? द आइडेंटिटी ऑफ एच इज़ द सेम एज द आइडेंटिटी ऑफ जी।
कि अगर जी की जो भी आइडेंटिटी होगी वही एच की आइडेंटिटी होनी चाहिए, ये प्रूव करके बताओ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, लेट ई एंड ई डैश बी दी आइडेंटिटीज़ ऑफ जी एंड एच रिस्पेक्टिवली। मतलब ई है वो जी की आइडेंटिटी है, ई डैश एच की आइडेंटिटी है। और कहते हैं अगर इफ़ ए बिलोंग्स टू एच, यानी ए कोई भी एक एलिमेंट है जो कि एच का होगा, तो आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है, जो मैंने पिछले दोनों वीडियोस में भी बताया है। एक बार फिर से, आइडेंटिटी क्या बोलती है कि आप अगर किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें किसी दूसरे नंबर के साथ, तो आपका वही नंबर इन रिटर्न आपके पास आंसर में आना चाहिए। यानी कि एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 0 और मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होगा 1। तो ऐसे ही ए ई डैश इक्वल्स टू ई डैश ए इज़ इक्वल्स टू ए। ठीक है, अगेन ये बोल रहे हैं कि अब कहते हैं जी मेरा बड़ा ग्रुप है, एच एक छोटा सा सबसेट है उसका। इट मीन्स जो एलिमेंट एच को बिलोंग करेगा वो जी को तो बिलोंग करेगा ही ना, जाहिर सी बात है। और जी की आइडेंटिटी क्या है, ई। इट मीन्स आप उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। दोनों का आंसर सेम आ रहा है, यानी कि फ्रॉम 1 and 2 दोनों की लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल हो जाएगी। ए आपस से कैंसिल होंगे बाय कैंसिलेशन लो, ई डैश आ जाएगा ई के बराबर, यानी कि आइडेंटिटी दोनों की सेम आएगी। ठीक है, ऐसे ही इन्वर्स का केस है। द इन्वर्स ऑफ एनी एलिमेंट ए ऑफ जी इज़ द सेम एज द इन्वर्स ऑफ द सेम रिगार्डेड एज एन एलिमेंट ऑफ जी। कहते जो आप एक एलिमेंट की बात कर रहे हो ग्रुप जी के, उसकी जो आइडेंटिटी उस ग्रुप में होगी वही उसकी आइडेंटिटी उसका वही इन्वर्स सेम उसके सब ग्रुप में भी होगा। ठीक है, इसके लिए इन्होंने प्रूफ क्या दिया कि एक एलिमेंट ए है जो कि एच में बिलोंग कर रहा है, एंड बी और सी उसकी ए के दो इन्वर्सेस हैं। ठीक है, एंड ई है वो उसकी आइडेंटिटी एलिमेंट ले लो। ठीक है, अब आइडेंटिटी एलिमेंट हम पीछे प्रूव कर चुके हैं कि सब ग्रुप की भी वही होती है जो ग्रुप की होती है, यानी जी और एच की सेम आइडेंटिटी आ जाएगी ई। तो अब ये क्या बोल रहे हैं, कहते ए एक एलिमेंट है, उसका एक इन्वर्स है बी। तो इन्वर्स की डेफिनेशन क्या बोलती है कि अगर मेरे पास सपोज 5 है, 5 का इन्वर्स क्या होगा कि मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट आए, दैट इज़ 1/5, क्योंकि 5/5 कैंसिल होगा और आंसर आ जाएगा 1, और 1 अंडर मल्टीप्लिकेशन की क्या है, आइडेंटिटी। इसलिए आंसर आइडेंटिटी आना चाहिए। बी मेरा ए का इन्वर्स है, तो मैं उसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। मैंने लिया है कि सी भी इन्वर्स है, यानी ई आपस में इक्वल आ गया, तो अब लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में इक्वल आ जाएंगी। कैंसलेशन लॉ से बी इक्वल्स टू सी आंसर आ जाएगा। ये चीज़ भी मेरी प्रूव हो गई है। अब सी पार्ट क्या बोल रहा है, द ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट ए ऑफ एच इज़ द सेम एज द ऑर्डर ऑफ ए इन जी। कहते हैं अब जी में ए का जो भी ऑर्डर होगा उसके सब ग्रुप यानी कि एच में भी ए का ऑर्डर वही होगा। अब ऑर्डर क्या होता है कि कितने एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, तो अब इसका प्रूफ देखते हैं। लेट द ऑर्डर ऑफ ए किस में है, एच को बिलोंग कर रहा है, बी एम कि अब सपोज कर लो कि ए का ऑर्डर क्या है, एम, एंड एन भी है, यानी दो ऑर्डर्स आ रहे हैं। एक एम है जो वो ऑर्डर उसका एच में है, एन उसका ऑर्डर क्या है, जी में है रिस्पेक्टिवली। इफ ई बी द आइडेंटिटी देन बाय द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर की डेफिनेशन हमें क्या बोलती है कि एलिमेंट की पावर उसका ऑर्डर इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। अब मेरे पास एक ही एलिमेंट के दो ऑर्डर है, तो मैंने दोनों को इस फॉर्म में लिख दिया, यानी कि अब लेफ्ट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगी। डन। तो अब दिस इम्प्लाइज कि अगर मैं ए एन को इधर शिफ्ट करती हूँ तो वो क्या डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड में जाता है तो क्या बनता है, ए एम रेज टू डिवाइड बाई ए की पावर एन। अब उसको ऊपर शिफ्ट करो, एक ही एम इंटू ए माइनस एन, ये वही लिखा हुआ है। अब ये दोनों आपस में इक्वल है, तो मैं ए की पावर एम की जगह पे ए की एन भी लिख सकती हूँ। अब बेस सेम पावर विल बी एडेड, ए की पावर क्या बन गई, 0। ठीक है, यानी कि ए, अगर मैं इसको लिखूँ अब सिंपल, ए एम माइनस एन, वही सेम बेस सेम पावर्स विल बी एडेड इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी ई कैसे आया यहाँ पे, एनीथिंग रेज टू पावर 0 बिकम्स 1 इज़ दी आइडेंटिटी। अब यानी कि m माइनस एन विल बी इक्वल टू 0। अब आप चाहो तो यहाँ पे आइडेंटिटी ना ही लिखें, मर्जी है आपकी। ठीक है, आप इसको a रेज टू पावर 0 ही रहने दो। तो अब बेसिस सेम है, कैंसिलेशन लो, m माइनस एन इज इक्वल्स टू 0। ठीक है,
अब n को उधर शिफ्ट करोगे आप, दिस इम्प्लाइज m इज इक्वल्स टू n, यानी कि मैंने जो 2 ऑर्डर्स लिए थे वो भी आपस में क्या हैं, इक्वल। तो यानी कि मेरी ये तीनों प्रॉपर्टीज़ हमने जो भी प्रूव की हैं ये हो गई है। अब हम करेंगे आगे थ्योरम के बारे में बात। तो अब जो थ्योरम हम बात करने वाले हैं वो है अ नॉन वॉइड, वॉइड मीन्स एम्प्टी, यानी कि अ नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ अ ग्रुप G इज अ सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ A belongs to H, B belongs to H implies A B इनवर्स belongs to H। तो अब ये क्या बोल रहे हैं, कहते हैं एक ग्रुप है हमारे पास G, उसका कोई एक नॉन एम्प्टी सबसेट है H, तो वो जो H है वो सब ग्रुप तब कहलाएगा अगर उसमें 2 एलिमेंट्स, यानी कि एक मतलब उसमें एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट्स हम लोग ले सकते हैं कि अगर एक एलिमेंट H में बिलोंग कर रहा है और दूसरा भी H में बिलोंग कर रहा है, तो पहला एलिमेंट इनटू दूसरे एलिमेंट का इन्वर्स आपस में वो भी H को ही बिलोंग करेंगे। अब ये जो कॉम्पोजिशन है ये वो डिपेंड करता है कि ऑपरेशन कौन सा लगा है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, वही कॉम्पोजिशन इसमें अप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें इफ़ एंड ओनली इफ़ का केस है, यानी कि इसमें कन्वर्स भी होगा। इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब होता है कि हमें दोनों तरफ से प्रूव करके दिखाना है क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका नेसेसरी पार्ट लेके चलेंगे। तो ये क्या बोलते हैं, लेट H बी ए सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G, कहते हैं H एक सब ग्रुप है G का। ठीक है, एंड एक एलिमेंट B है जो H को बिलोंग करता है। तो अब सब ग्रुप है, यानी कि सब ग्रुप की सेकंड कंडीशन क्या बोलती है कि सारे के सारे प्रॉपर्टीज़, यानी कि क्लोजर, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, इनवर्स, कॉम्यूटेटिव, ये सारी प्रॉपर्टीज़ सब ग्रुप भी होल्ड करता है। यानी कि अगर B एक एलिमेंट है H में बिलोंग कर रहा है, तो जो B का इन्वर्स होगा यानी B इन्वर्स वो भी H में बिलोंग करेगा। देयरफॉर A एक एलिमेंट है जो H में बिलोंग कर रहा है, B एक एलिमेंट है जो H को बिलोंग कर रहा है, यानी B का इन्वर्स भी H को बिलोंग करेगा। तो हम लोग यहाँ पहुँचे। ठीक है, यानी कि अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर A B दोनों एलिमेंट्स H को बिलोंग कर रहे हैं तो उनकी मल्टीप्लिकेशन भी H को बिलोंग करेगी। तो यही चीज़ इन्होंने क्लोजर प्रॉपर्टी से लिख के दिखा दी यहाँ पे। देयरफॉर इफ़ H इज़ अ सब ग्रुप ऑफ G देन द कंडीशन इज़ नेसेसरी। तो ये भी चीज़ अप्रूव हो गई। अब क्या बात करने वाले हैं हम लोग कन्वर्स पार्ट के बारे में। तो अब ये क्या बोलते हैं कि सपोज करके चलो कि वो कंडीशन ट्रू है। अब हमें प्रूव करके देना है कि मेरा जो H है वो सब ग्रुप है कि नहीं, ये हमें प्रूव करके देना है। ठीक है, तो अब ये क्या बोलते हैं कि वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ए बी इनवर्स है वो H को बिलोंग कर रहा है, यानी कि इससे ये पता चलता है कि मेरा जो H है वो एम्प्टी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग पहुँचे कि H मेरा एम्प्टी नहीं है, तो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि एलिमेंट A है वो H में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, देयरफॉर आइडेंटिटी एग्जिस्ट्स इन H। तो अब आइडेंटिटी इन्होंने क्या ले लिया, कहते हैं अब सपोज करके चलो कि मेरे पास एक एलिमेंट A है वो H में बिलोंग कर रहा है और हमें पता है कि हमारा जो H है वो एम्प्टी नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि एक आइडेंटिटी भी होगी H की, सॉरी एक आइडेंटिटी एलिमेंट B होगा H का जो एग्जिस्ट करेगा। तो अब वो आइडेंटिटी एलिमेंट हम लोग E लेके चलेंगे। ठीक है, अब कहते हैं अगेन बाय द सेम कंडीशन, E है वो H को बिलोंग कर रहा है, A इन्वर्स भी मेरा H को बिलोंग कर रहा है। तो अब आइडेंटिटी वाली कंडीशन क्या होती है कि आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करो, वापस से वही एलिमेंट आंसर आना चाहिए। तो यानी कि अब A का इन्वर्स भी H में बिलोंग कर गया, A भी H को बिलोंग कर रहा है, H का इन्वर्स भी H को बिलोंग कर रहा है, दस द इन्वर्स ऑफ एवरी एलिमेंट एग्जिस्ट इन H। ठीक है, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी क्या है, एग्जिस्ट कर गई। ठीक है, फाइनली A एक एलिमेंट है जो H को बिलोंग कर रहा है, B भी एक एलिमेंट है जो H को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब क्या हमने प्रूव कर दिया कि हर एलिमेंट जो H को बिलोंग करेगा उसकी एक इन्वर्स एग्जिस्ट करेगी ही करेगी, यानी B की भी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगी। वही मैंने यहाँ पे लिख के दिखा दिया। अब वही कंडीशन जो मैंने बोली थी कि गिवन कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही है, यानी A B इन्वर्स, यानी A और B दो एलिमेंट्स हैं, तो A और B का इन्वर्स वो भी H को बिलोंग करेगा। अब यहाँ पे A एक एलिमेंट है, B इन्वर्स एक एलिमेंट है, यानी A और B इन्वर्स का इन्वर्स बिलोंग करेगा। अब ये चीज़ मैं ऑलरेडी प्रूव करके दिखा चुकी हूँ कि वापस से B ही आंसर आता है। ठीक है, ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में प्रूव करके दिखाया था। ये रहा फर्स्ट पार्ट, रिवर्सल लॉ फॉर इन्वर्स ऑफ द प्रोडक्ट। ये पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, मैंने उस थ्योरम में डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ किया है, तो आप इसका प्रूफ पिछली वीडियो में देख सकते हो ईजिली। ठीक है, हो गया, यानी A B है वो अब वो H को बिलोंग करेगा।
विच मीन्स एच इज़ क्लोज्ड फॉर द ऑपरेशन ऑफ जी। सब ग्रुप की फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि स्टेबल, क्लोज प्रूव करके देना होता है, होगी प्रूफ कंडीशन इसकी। Therefore, H is a subgroup of G which prove that the given condition is sufficient for the H to be a subgroup। इससे मेरा क्या प्रूव हो गया कि मेरा जो H है वो एक सबग्रुप है G का। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। सब ग्रुप्स के ऊपर एक और वीडियो मैं जल्दी पोस्ट करूँगी, बस फिर सब ग्रुप्स का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद हम फर्दर कोसेट्स वाले टॉपिक पे काम करेंगे। ठीक है, तो मैं फिर से बता दूं, हम लोग स्पेक्ट्रम की बुक फॉलो कर रहे हैं। हाँ, कई कंसेप्ट्स ऐसे हैं जो मैं किसी और बुक से कवर करवाऊंगी, बट मोस्ट प्रोबेबली सब कुछ उसी बुक में मिलने वाला है आपको। ओके, थैंक यू। प्लीज़ शेयर द लिंक ऑफ माई चैनल। थैंक यू।